स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, ट्रंप ने जो यूरोपीय यूनियन पर 10% का टैक्स लगाया है, उसका क्या परिणाम होने वाला है और आने वाले समय में ये किस तरीके से भारत को फायदा पहुंचा सकता है, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबसे पहले कहानी की शुरुआत कर लेते हैं कि भाई पूरा डिटेल में हुआ क्या है, उसके बाद चलते हैं भाई। फ्रेंड्स बिकम enemies, ट्रंप imposes 10% tariff, targets 8 European allies. Donald Trump has turned his tariff weapon against his closest friend effectively। मतलब 1 फरवरी से कुछ देश हैं जिनका नाम है यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सारे देशों पर भाई अमेरिका ने लगा दिया है एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ। मतलब यह है कि अगर तुमने मुझे ग्रीनलैंड नहीं दिया और कुछ भी कार्रवाई करने के लिए एक्शन नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर 10% का टैरिफ लगाऊंगा। दूसरा चीज बोला, दिस रेट विल जंप टू 25% बाय जून इफ डिमांड्स आर नॉट मेट। मतलब एक तो 10% का इमीडिएट टैरिफ लगा, उसके बाद अगर नहीं दोगे तो 25% पर चला जाएगा। यूरोप विच वंस चीयर्ड यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन ऑन रशिया एंड इंडिया इज नाउ फेसिंग द हीट द अमेरिका फर्स्ट फायर। देखो ये है कि टैरिफ वार क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए भाई, पूरा बताऊंगा, अगले स्लाइड में चलता हूं। द रियल प्राइस देखो भाई, ग्रीनलैंड है ना भाई, वहां पर उसकी आबादी अगर देखी जाए तो मात्र 50,000 लोग रहते हैं। फिर भी यूनाइटेड स्टेट को ग्रीनलैंड आज नहीं भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही चाहिए था। ऑलरेडी वहां पर जो है ना यूनाइटेड स्टेट की आर्मी, उनके मिसाइल और जो बहुत सारे इक्विपमेंट है ना ग्रीनलैंड में है। लेकिन अभी क्यों चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड? उनको ग्रीनलैंड सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से चाहिए, वो है अपनी सिक्योरिटी। देखो होता क्या है, जो लोकेशन है ना ग्रीनलैंड का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। रीजन इसलिए क्योंकि ये रसिया से, अगर मान लो कि रसिया ने कभी भी अमेरिका पर हमला किया तो वो ग्रीनलैंड के थ्रू ही आ सकता है। इवन चाइना, क्योंकि ये जो ग्लोब है ना वहां पर चाइना इसको, सॉरी, अमेरिका यहां की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को अच्छे तरीके से जानता है और जितने भी अपकमिंग मिसाइल्स है ना उसको अर्ली डिटेक्शन करना अमेरिका के लिए बहुत अनिवार्य है। तो ग्रीनलैंड पे वो चाह रहा है कि भाई हमें अपना गोल्डन डोम बनाना है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले बोला था कि भाई वो ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहे हैं और बनाएंगे जिससे कि कोई भी अमेरिका को भेद नहीं सकता। तो भाई अमेरिका पर कोई अटैक करेगा, कोई मिसाइल छोड़ रहा है तो सबसे इजी रास्ता कौन सा है, ग्रीनलैंड के थ्रू वहां पर आएगा। तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजेगा। अगर वहां पर अमेरिका का इक्विपमेंट ऑलरेडी है तो वो उस चीज को डिटेक्ट कर सकता है और एक्शन ले सकता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है भाई। और ग्रीनलैंड आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि इसके अंदर $3 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मेटल है। ब्रेकिंग चाइना मोनोपोली, मतलब यहां पर रेयर अर्थ का मटेरियल है। सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी बकवास बोल दे भाई डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, इससे कोई लेना देना नहीं। वहां पर इक्विपमेंट, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा है। $3 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मिनरल राइवलरी। Currently, China controls 90% of the global rare earth material. Owning Greenland would break China's chokehold on American technology. The strategy, additionally, as आर्कटिक आइस मेल्ट। अब क्या हो रहा है ना कि आइसलैंड पूरी तरीके से भाई बर्फ से जमा हुआ। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है कि वहां पर जो छुपे हुए खजाने हैं ना वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहा है। उसमें तेल मिल सकता है और सारे लोगों और सारे के सारे जो एक्सपर्ट है उनका यही मानना है कि रसिया की इस पर नजर है और रसिया इसको कब्जा कर सकता है। इसीलिए वहां पर जो भी बोल रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट, ये फलाना ढिमका, जो एक्चुअल मुद्दा है ना एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे क्या होगा कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका हथिया लेता है तो उसको तेल मिलेगा, रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा और यही सीज चल रहा है। और
इसी को काउंटर करने के लिए जो पूरा यूरोपीय यूनियन है वो एक साथ आ गया है। आने वाले स्लाइड में बताऊंगा भाई। तो अब हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट ये चाह रहा था कि ग्रीनलैंड चाहिए, तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, इन सब ने ग्रीनलैंड में अपने सिंबॉलिक सैनिक भेजे, मतलब किसी ने 10, किसी ने 50 या 100, और वहां पर वो सेना भेज रहे थे। और इसी का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई ये जो भी एक्शन लिया जा रहा है ना यूरोपीय यूनियन के थ्रू, वो प्रोवोगेटिव है और वो अमेरिका को टारगेट कर रहा है। आप इसको बातचीत से सुलझा सकते थे, और इसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भैया 10% का टैरिफ लगा दिया है। रिसेंटली 8 यूरोपियन नेशंस सेंट ट्रूप्स टू ग्रीनलैंड अंडर द guise of military exercise at Denmark's request, officially to practice defending the Arctic from the Russia or China, real reason to block the US from taking a control। तो ये जो 8 यूरोपियन देश है ना, इन्होंने साफ साफ अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। और इतनी हिम्मत आई कहां से भाई, मतलब हमें तो लगता था कि नहीं है। अब जो रिटेलिएशन है ना, द टैरिफ, द अल्टीमेटम, फरवरी 1 से 10%, मतलब ट्रंप लेवल द 8 नेशन सर्व पनिशमेंट, अ ब्लैंकेट ऑफ 10%, ये फलाना नियम का जो भी है। अब आ जाता है यूरोप पैनिक, अनएक्सेप्टेबल। देखो अब क्या है कि इस एक्शन के बाद यूरोप में पैनिक हो गया। यूरोपियन लीडर्स आर इन शॉक, दे एक्टेड एज अ चीयर लीडर्स ऑफ ट्रंप्स पॉलिसी ऑन वेनेजुएला एंड ईरान ऑन एक्सपेक्टिंग इम्यूनिटी। देखो जब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक किया उस समय वो चीयर लीडर बन के बैठे हुए थे, और भाई ईरान पर जब अटैक होने की बात हो रही उसमें भी चीयर लीडर बने हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाई वो किसी के नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जेक्टिव से लेना देना है। और डोनाल्ड ट्रंप के नजर में यूरोपीय यूनियन कहीं पर नहीं टिकता, वो पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है मिलिटरली, ठीक है। तो अभी यूरोपीय यूनियन बहुत कमजोर है। दे क्लेम दे आर डिफेंडिंग द सोवरेनिटी ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। देखो यूरोपीय यूनियन कितनी भी बकवास कर ले, कितनी भी बातें कर ले, उनके पास कोई आर्मी नहीं है भाई। पूरे यूके में 75,000 के पास स्टैंडिंग आर्मी है, फ्रांस के पास 60,000 की, 70 to 80,000, मतलब समझ रहे हो इतनी आर्मी का क्या करोगे भाई। यू डू नॉट हैव गट्स और द पावर। However, their past instability to defend Venezuela or Iran against US pressure make this newfound spine। अब क्या हुआ है कि भाई यूरोपीय यूनियन के पास कुछ शक्तियां आ गई हैं। और दूसरी बात यह है भाई कि लोकल सेंटिमेंट, ग्रीनलैंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये 1,15,000 लोग वहां पर आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, ये घिसा पिटा टेक्नोलॉजी है। आगे चलते हैं भाई। द कर्मा, द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, कर्मा हिट्स यूरोप, सपोर्टेड सैंक्शन ऑन इंडिया, नाउ विक्टिम्स ऑफ यूएस सैंक्शन। देखो आपको याद है कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा था, उस समय यूरोपीय यूनियन चुप था भाई। उनका यह मानना था कि यह सही लगा है, और कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन ने जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया था उसमें यह दबाव डाला था कि आप भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ तभी लगाया था भारत के ऊपर 25%, जब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का ट्रेड डील हो गया था, उसके बाद ही हुआ था। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच ट्रेड डील होने वाला है, 26 जनवरी को इस पे मुहर लग जाएगी। तो अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे चक्कर में मैंने भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब कर लिया, और अब तुम खुद ही जाकर के इंडिया के साथ ट्रेड डील करो। यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक फेक और एक यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील करके ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन ने पूरे 6 महीने में भाई इंडिया के साथ ट्रेड डील कर लिया, इंडोनेशिया के साथ कर लिया, इंडिया के साथ होने वाला है, इंडोनेशिया के साथ कर लिया, सिंगापुर के साथ कर लिया, पूरे के पूरे ब्राजील एक एरिया है साउथ अमेरिका में, उसके साथ भी ट्रेड डील कर लिया। और इस ट्रेड डील के होने के बाद अब यूरोपीय यूनियन में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो डायरेक्टली अमेरिका को चैलेंज कर रहा। और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं यही ट्रेड डील है। तो अंदर की खबर बस यही सिंपल है कि यूरोपीय यूनियन अपने ट्रेड डील में निगोशिएशन करना चाहता है, और ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है ना वो कोरी बकवास है। डोनाल्ड ट्रंप उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई टीटी साइन होती है कि भाई 500 साल के लिए, 100 साल के लिए ग्रीनलैंड हमारे पास रहेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, फ्लेक्सिंग द मसल हो रहा है। अब भाई इकोनॉमिक, अगर ट्रेड डील में अगर बात होती है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा,
यूएस एक्सपोर्ट्स टू यू, मतलब यूएस जो है ना, उन दोनों के बीच में, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच में $147 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। टोटल ट्रेड है $1.5 ट्रिलियन का। टोटल ट्रेड stands at $1.5 trillion. The US runs of $147 billion मतलब trade deficit. While 10% seems small for a export-heavy economic like Germany, Trump knows the EU needs the American consumer more than American needs यूरोपियन लग्जरी गुड्स। देखो अभी क्या है ना कि सबसे ज्यादा नुकसान इस टैरिफ का किसको होगा? जर्मनी को होगा। और जर्मनी ने अपने हाथ वापस खींच लिए भाई, उन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया है। जर्मनी के पास मतलब वो इतनी बुरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है ना कि मतलब समझ लो कि उसका बुरा हाल होने वाला है। द एनर्जी ट्रैप। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई रसिया के साथ युद्ध जब हुआ था उसके बाद इतना प्रेशर डाला कि आप हमसे $750 बिलियन का एलएनजी गैस खरीदो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप है ना, यूरोपीय यूनियन को पूरी तरीके से स्क्वीज कर रहे हैं। और जो यूरोपीय यूनियन है ना, वो पूरी तरीके से मतलब झुका जा रहा भाई। अभी तक उसके अंदर काबिलियत नहीं आई है। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो यूरोपीय यूनियन के लीडर्स है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो अब यहां से क्या होगा? देयर आर ओनली वन थिंग, यूरोप के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर सके इकोनॉमिकली। यूरोप के पास लेवरेज है बट वो करना नहीं चाहता, क्योंकि सारे यूरोपियन लीडर है ना, वो सब डरे हुए और दुबके लोग हैं, क्योंकि वो अपनी जनता के लिए काम करना चाहते हैं और डरते भी हैं कि अगर ट्रंप ने कोई टैरिफ लगाया है तो जॉब लॉसेस होंगे यूरोप में, और ये नहीं चाहता है यूरोप। और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप उन पर हावी हो रखे हैं। तो यूरोपीय यूनियन को क्या करना चाहिए था भाई? अभी सिर्फ बयान दिख रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग बयान दे रहे हैं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन यही हो सकता है। अभी एक्शन के बारे में एक खबर आई है कि यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने जो ट्रेड डील साइन किया था फरवरी या जून में, उसको उन लोगों ने स्थगित कर दिया है। अगर इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो इस ट्रेड डील को ना करो और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसको एम्ब्रेस कर लो भाई। यही, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाते हो तो भाई यूरोपीय यूनियन का ये जो पोस्टरिंग करना है ना, ये कहीं भी जायज नहीं है। द जियोपॉलिटिकल लाफ, रसिया एंड चाइना वाचिंग द फायर। मतलब पुतिन, आई टोल्ड यू नाटो फ्रैक्चर बेनिफिट्स रसिया, दिस infighting is a strategic gift to Vladimir Putin. The narrative that NATO is united is shattered when members threaten economic war on each other. Russia and China are watching as the Western alliance crumbles. देखो ये जो भी पोस्टरिंग हो रही है ना ग्रीनलैंड को लेकर के, वहां पर यूरोपीय यूनियन झुकने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में क्या होता है ये फ्यूचर में देखेंगे भाई। अब देखो, द रिवर्स थ्रेट, द कैन यू फाइट बैक अ ग्लोबल बॉयकॉट, पोटेंशियल एक्सपोर्ट यूनियन, कैन द वर्ल्ड आइसोलेट द यूएस। देखो अब जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील साइन कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन टाइम बाय कर रहा था अपने आप को इम्ब्रेस करने के लिए। सबसे पहले उसने साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लिया, उसके बाद उन्होंने आसियान में इंडोनेशिया, सिंगापुर के साथ डील कर लिया, और मदर ऑफ ऑल डील, समझ रहे हो, भारत के साथ 26 जनवरी को यह डील साइन होने वाला है। और अंदर ही अंदर यह खबर आ रही है इस डील के कारण डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से नाराज हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने पहले ट्रेड डील जाकर के साइन कर लिया भाई भारत के साथ। कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड बहाना है, और ये जो ट्रेड डील हो रहा है ना भारत के साथ, उसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। और उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है कि मैंने आपको ट्रेड डील दिया, मतलब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुआ था, उसके बदले में तुम मुझे ग्रीनलैंड दो, सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। और यूरोपीय यूनियन भाई जैसे जैसे ये ट्रेड डील साइन करते जा रहा है वैसे वैसे यूरोपीय यूनियन की हिम्मत बढ़ती जा रही है अमेरिका के खिलाफ। आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है, कीर स्टारमर जो भी नाम है, वो बयान दे रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई देखो
यूरोपीय यूनियन के लिए एक सजेशन है मेरे पास कि अगर आप कोई भी बयान देते हो ना कि हम अच्छे दोस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आपको झुकाना है तो इकोनॉमिकली आप सैंक्शन लगा सकते हो अमेरिकन कंपनीज पर, और यूरोपीय यूनियन के पास इतनी पावर है कि वो कर सकता है ये भाई मेरे। लेकिन वो करेगा कि नहीं करेगा? अगर नहीं करता है तो ये जो भी ग्रीनलैंड को लेकर के ये पोस्टिंग कर रहा है ना, दैट इज अ जोक ऑन यूरोपीय यूनियन। इससे यही साबित होता है यूरोपीय यूनियन के पास कोई हिम्मत ही नहीं भाई, कोई काबिलियत ही नहीं है कि भाई तुम कुछ कर सको। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन, और कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री के मामले में देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन लगभग न के बराबर है। उनके पास कोई भी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका के साथ टक्कर ले सके, क्योंकि इन लोगों ने अपने इकोनॉमी को तो डेवलप किया, लेकिन मिलिट्रिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रांस और यूके, इन दोनों के पास ही काबिलियत है कि ये कुछ कर सकते हैं। और इटली भी है थोड़ा बहुत, बट बाकी लोगों के बारे में कोई भी नहीं बता सकते। कंक्लूजन पे चलते हैं, और ये लंबा होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले भारत के साथ ट्रेड डील होने वाला है यूरोपीय यूनियन का, और डावोस जो स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, हर साल यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, और यहीं पर सारे यूरोपियन लीडर एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं, और कोई ना कोई तो डील यहां पर ग्रीनलैंड को लेकर के हो सकता है। पूरी तरीके से अमेरिका चाहता है कि मैं ग्रीनलैंड को अपने में मिला लूं। अगर ये कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो उनके लिए बिग विन होगा। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेस के जो खबर आ रही हैं, सारे लोग जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब ने डोनाल्ड ट्रंप से पर्सनली बात की है, और एक ऑफर ऑन द टेबल रखा गया है कि आप ग्रीनलैंड में अपनी सेना डालो, आपको जो करना है करो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है ना, वो डेनमार्क के पास और ग्रीनलैंड की जनता के पास रहेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ना, उसको लीज पर अमेरिका ले सकता है, और इस तरीके का एक डील होने वाला है। अगर नहीं होता है तो यूरोपीय यूनियन के लिए खतरे की घंटी है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाया और सारे के सारे यूरोपीय यूनियन नाचने लगे। उनके पास कोई हिम्मत नहीं है। तो देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेरी नजर बनी रहेगी, और वहां पर क्या डील होने वाला है ये पता चलेगा। लेकिन ग्रीनलैंड का डील अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से कर लेते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा विन होगा, क्योंकि अमेरिका ने रसिया से अलास्का, एक राज्य है अमेरिका में, उसको खरीदा था, और डोनाल्ड ट्रंप का सपना है कि वो भी किसी ना किसी तरीके से, जैसे अलास्का को खरीदा गया था, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला ले। उससे क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी लेगेसी को इंप्रूव करना चाहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप का इसमें एक ही हिडन एजेंडा है कि वो अमेरिका के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, और ये एक रीजन हो सकता है। और जो गोल्डन डोम बन रहा है ये सब बकवास है। और यूरोपीय यूनियन के लिए मेरा एक सजेशन है मेरे भाई, कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा करके कोई एक्शन दिखाओ, और उसके बाद कुछ डील होता है तब आसानी से हो जाएगा। अब तुमने 4 सैनिक ग्रीनलैंड में भेज दिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिटेलिएट किया, तो बाकी सारे लोग सिर्फ बयान दे रहे हो, एक्शन मैंने नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन देखा, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाला था उसको खत्म कर दिया गया। क्या यूरोपीय यूनियन गूगल, फेसबुक, मेटा जो टेक कंपनीज है उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? है हिम्मत तो लगा करके दिखाओ, और कोई फाइन लगा करके दिखाओ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो भी है ना, जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन का इमेज बना हुआ है आज की डेट में कि वो एक स्पाइनलेस पावर है, कोई भी उसको आकर के पीट के चला जाता है। अमेरिका तो सुपर पावर है, चाइना भी उसको धमकी दे देता है भाई। और एनीवे, अगर ये अच्छे संबंध नहीं बनते हैं तो जो भारत है उसकी नजर इस पर बनी रहेगी, क्योंकि भारत यूरोपीय यूनियन के बीच में ट्रेड डील होगा तो हमको चाहिए अमेरिका के अलावा कोई मार्केट, तो हमें फायदा है भाई। इन दोनों के बीच लड़ाई होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? भारत को होगा। तो इस खबर पर मेरी नजर बनी रहेगी दोस्तों, और आगे चलकर इस पर क्या होता है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।